अगवानी घाट पुल गिरने के केस में आज यानी बुधवार 21 जून को पटना के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ करेगी। एडवोकेट मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इससे पहले जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने पुल गिरने को गंभीरता से लिया था और इसे बनाने वाली कंपनी एसपी सिंघला के एमडी को 21 जून को पटना उच्च न्यायालय में तलब किया गया था। एमडी को अदालत में इस दिन हाजिर रहने का आदेश भी दिया गया है। मामला अब हाईकोर्ट में जाने के बाद सरकार पर भी सवाल उठ गए हैं। एक ही साल में एक पुल दो बार आखिर कैसे गिरा? इस पर नाराजगी जताते हुए जनता के धन का दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बिहार सरकार और ठेकेदार के लापरवाही रवैये पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान पुल बनने वाली सिंघला कंपनी को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया था। इस रिपोर्ट में पुल की लंबाई, डीपीआर, मिट्टी की क्वालिटी के अलावा पुल बनाने में इस्तेमाल हुए सामान, डिजाइन और कास्ट तक की जानकारी मांगी गई थी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इससे पहले सोमवार को ही पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंघला ने पथ निर्माण विभाग को जवाब सौंप दिया था। पुल गंगा नदी में समा जाने के बाद सिंघला कंपनी से बिहार सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही गई थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पुल निर्माण में गड़बड़ी या फिर डिजाइन में खोट को लेकर नीतीश सरकार पर भी सिंघला कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है। अगवानी घाट पुल गिरने के केस में आज यानी बुधवार को 21 जून को पटना के हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ करेगी। एडवोकेट मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की तरफ से इस मामले में एक याचिका दायर की गई है। जी हाँ, बता दें कि एडवोकेट मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इससे पहले जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने पुल गिरने को गंभीरता से लिया था और इसे बनाने वाली कंपनी एसपी सिंघला के एमडी को 21 जून को पटना उच्च न्यायालय में तलब किया गया था। एमडी को अदालत में इस दिन हाजिर रहने का आदेश दिया गया। मामला अब हाईकोर्ट में जाने के बाद सरकार पर भी सवाल उठ गए हैं। एक ही साल में आखिर एक ही पुल दो बार कैसे गिरा? इस पर नाराजगी जताते हुए जनता के धन का दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बिहार सरकार और ठेकेदार के लापरवाही रवैये पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान पुल बनाने वाली सिंघला कंपनी को एक विस्तृत रिपोर्ट देने की आदेश दिया गया है। इस रिपोर्ट में पुल की लंबाई, डीपीआर, मिट्टी की क्वालिटी के अलावा पुल बनाने में इस्तेमाल हुए सामान, डिजाइन और कास्ट तक की जानकारी मांगी गई है। इसमें इस पूरी चीज़ की जानकारी आज पटना हाई कोर्ट में देनी होगी।